कुर्बानी के लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। जब आपका जानवर कुर्बानी के लिए आप उसको ले जाएं, जब आपका जानवर कुर्बानी की जगह पर पहुंच जाए, तो उस वक्त आपको देखना ये है कि आपका जानवर किस वक्त ज़िबा किया जाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपना जानवर कुर्बानी की जगह पर तो ले गए, लेकिन वहां पहले से और जानवर मौजूद थे जो अपने अपने जानवरों को ज़िबा करवा रहे थे। कुछ लोग मौजूद थे जो अपने अपने जानवरों को लेकर आए थे, और फिर जब आपके जानवर को ज़िबा करने का नंबर आया तो उस वक्त आप वहां से चले गए। मेरा मशवरा ये है कि आप उस वक्त अपने जानवर के साथ मौजूद रहें जब आपका जानवर ज़िबा किया जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जानवर को ज़िबा करते थे, एक मर्तबा हज़रत फातिमा को बुलाया और खड़ा किया। फरमाया, फातिमा खड़ी हो जाओ, तुम्हारा जानवर ज़िबा हो रहा है। वो जानवर जो हज़रत फातिमा की तरफ से कुर्बानी के लिए था, उसको ज़िबा किया जा रहा था। तो आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत फातिमा को बुला लिया और फरमाया, फातिमा, इस जानवर के खून का जब पहला कतरा गिरेगा ना, तो तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देगा। तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पूछने वालों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये जो आपने फरमाया है, ये सिर्फ आपकी आल के लिए है, आपके घर वालों के लिए है, या पूरी उम्मत के लिए? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये मेरी आल के लिए भी है और मेरी उम्मत के लिए भी है। आप समझें कि वो जानवर, आज लोग हिस्से वाली कुर्बानी और इज्तिमाई कुर्बानी के मामलात में उलझे हुए हैं। मेरा छोटा सा मशवरा ये है, मुमकिन हो तो अपना जानवर खरीदें, अपने घर करवाएं। यकीन हो तो जानवर जहां इज्तिमाई तौर पे ज़िबा किए जाते हैं और यकीन कामिल हो कि उन जानवरों का गोश्त उनके हकदार तक पहुंचा दिया जाता है, तब आप वो भी कर सकते हैं। हिस्से वाली कुर्बानियों में आप हिस्सा भी ले सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रहे कि उस हिस्से वाली कुर्बानी के अंदर कोई बदअकीदा मौजूद तो नहीं है, कोई ऐसा शख्स तो मौजूद नहीं है जो दायरे इस्लाम से खारिज हो। क्योंकि अगर उसने उस जानवर के अंदर हिस्सा लिया ना, तो उसकी कुर्बानी तो होगी ही नहीं, लेकिन उस जानवर में शरीक होने वाले तमाम शुरका की भी कुर्बानी नहीं होगी। एक चीज और याद रखें, कुर्बानी का जानवर ज़िबा होने के बाद में जो गोश्त को तकसीम किया जाता है ना, उस वक्त बहुत ख्याल रखना है। उस वक्त ख्याल ये रखना है कि 7 हिस्से करने के लिए आपको तराजू का इस्तेमाल करना चाहिए। तौल करके आप गोश्त को तकसीम करेंगे। अंदाजे से अगर आपने गोश्त को बांटा और 7 लोगों में किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी के पास कुछ ज्यादा, किसी के पास कुछ कम गया, तो उस सूरत में फिर जो है ये कुर्बानी नहीं होगी। क्योंकि गोश्त को अगर आपने ये भी कह दिया कि अगर किसी के पास ज्यादा या कम हो गया तो हम उसको माफ करते हैं, तो ये आपके माफ करने से भी माफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक बेहतरीन शरीयत अता फरमाई है, बेहतरीन दीन अता किया है, और उस दीन को समझने के लिए अपनी किताब अता फरमाई है, और किताब अपने महबूब को अता फरमाई है। महबूब के जरिए हमें दीन दिया। दीन के जो अहकाम हैं उनको हमें कैसे फॉलो करना है, वो आका अलैहिस्सलाम की मुबारक सीरत से हम सीख सकते हैं। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए और कुर्बानी कीजिए, हकदार तक उसका गोश्त पहुंचाइए। वल्लाहु ताला।